को एक चीज में प्राउड होता है, मैं आपको बताता हूं। रिलायंस वालों ने भी 2-3 इंडस्ट्री में हमारे बाद कदम रखा। अनुराग अग्रवाल ने 98 में एफएमसीजी में कदम रखा, रिलायंस वालों ने उसके बाद रखा। आपको मालूम है आज की डेट में बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, इस बिजनेस में उसका ड्रीम है इस बिजनेस में घुसना। आज से 15 साल पहले क्या होता था कि एक फादर साहब के 3 बच्चे हैं, 2 क्वालिफाई करके एग्जाम में, और एक बच्चा कुछ खास नहीं कर पाया, तो घर में तोड़ ताड़ के किराना की दुकान खुलवा दी, बोले चलो कमाएगा खाएगा घर तो चला ही लेगा। एक वो जमाना था। और एक ये जमाना है कि बड़े से बड़ा टाटा, बिरला, रिलायंस, XYZ सबका ड्रीम है कि वो यही बेचे। किसी ने रतन टाटा से पूछा, भैया आपका स्टील का काम चलना बंद हो गया क्या, आप नमक बेचते हो? हमसे लोग बोलते हैं मिडिल क्लास की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बोलोगे मैं बिजनेस करने लगा हूं और ये मेरे प्रोडक्ट हैं, तो बोलेंगे क्यों जॉब वॉब का कुछ गड़बड़ हो गया क्या? पूछते कि नहीं पूछते? ऐसे जो आदमी ऐसा सोचे या ऐसा बोले, समझ लो टिपिकल बिजनेस वो मिडिल क्लास है, टिपिकल मिडिल क्लास, उसके खून खून में मिडिल क्लास आदमी है। हाँ, रतन टाटा से किसी ने पूछा कि भैया आपका स्टील का काम चलना बंद हो गया है क्या, आप नमक क्यों बेच रहे हो? बोलता है मैं समझ सकता हूं आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। पता है वो सवाल कौन पूछ रहे थे? कोई पत्रकार जॉब करते थे, टाटा के खानदान में से किसी ने नहीं पूछा। बोले मैं नमक इसलिए बेचता हूं क्योंकि जो मेरा स्टील नहीं खरीदता ना, नमक वो भी खरीदता है। बिजनेस क्या है? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। रिलायंस रिटेल ने क्रॉस किया, आप कल के ईटी पढ़ लेना, 10,000 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू उसने क्रॉस किया है। मुकेश अंबानी को यह बात समझ आती है। मुकेश अंबानी से पूछा किसी ने आप क्या क्या बेचोगे? बोले जो जो आप खरीदोगे। इकोनॉमिक्स में पीएचडी को बिजनेस समझ नहीं आता है, जॉब करता है। मुझे समझ में आया उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी किस लिए थी। फंडामेंटल फर्स्ट थिंग, जिसकी जेब से पैसा जाता है वो गरीब होता है, जिसकी जेब में पैसा आता है वो अमीर होता है। अगर आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम, तो आप गरीब हो रहे हो। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? मुकेश अंबानी बोलता है कि मैं वो सब चीजें बेचना पसंद करूंगा जो आप खरीदना पसंद करोगे। आर यू रेडी? ऐसे लोग बोलते हैं जब मैंने बिजनेस शुरू किया, अनुराग इतना पढ़ लिख के एक साबुन क्रीम बेचने में शर्म नहीं आती? मैंने कहा देख बॉस, एसी बंगले में रहता हूं, घर से बाहर तब निकलता हूं जब ड्राइवर 5 मिनट गाड़ी में एसी चला के ठंडा कर चुका होता है। मैंने कहा मेरे ख्याल से सुबह सुबह बॉस को जाके सैल्यूट मारने में जितनी शर्म आती है उतनी शर्म किसी और चीज में नहीं आती। मैं सच बोला। मैंने कहा सुबह सुबह ठंडे पानी में डालने में मुझे अपने आप को शर्म आती है। और कोई मुझे ये बोल दे कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं आपको अपने इस बिजनेस की अचीवमेंट बताऊं, 15 साल से किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा। सच में जहां जाता हूं लोगों को पता होता कौन हस्ती आ रही है, मजाक नहीं कर रहा हूं। पीपल नो हु इज दिस गाय। आपके फर्स्ट रो में जो लोग बैठे हैं इनका नाम दुनिया जानते हैं, उससे पहले इनका नाम जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? These are the achievements. This is not a joke. These are the very heavy stuffs. Okay? So learn the business nature. हम लोग इस बिजनेस में क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, फ्रीडम लेने के लिए आए हैं। कितने यंगस्टर्स हैं? You have 2 choices. अगले 40 साल काम करते रहना या अगले 5 से 7 साल काम करो, एंजॉय करो। How many choices? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं?